हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीर एकेडमी। और आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बारे में पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिला ग्वालियर। ग्वालियर जिले का मुख्यालय कौन सा है? ग्वालियर जिले का मुख्यालय ग्वालियर ही है। ग्वालियर कौन संभाग में आता है? ग्वालियर संभाग में ही आती है। ग्वालियर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4560 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4560 वर्ग किलोमीटर। ग्वालियर जिले की जनसंख्या कितनी है? 20,32,036। कितनी है? 20,32,036। ग्वालियर जिले का लिंगानुपात कितना है? 864। मतलब 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं। जनघनत्व कितना है? 446 वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 446। साक्षरता कितनी है? 75.7%। यानी 75.7% लोग ग्वालियर जिले में पढ़े लिखे हैं और 24.3% लोग अनपढ़ हैं। ग्वालियर जिले में तहसीलें कितनी हैं? 5 तहसीलें। कौन कौन सी हैं? गिर्द, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटी गांव। कौन कौन सी हैं? गिर्द, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटी गांव। ग्वालियर जिले में विकासखंड कितने हैं? 4 विकासखंड हैं। कौन कौन से हैं? मुरार, डबरा, भितरवार, घाटी गांव। कौन कौन से हैं? मुरार, डबरा, भितरवार, घाटी गांव। ग्वालियर शहर। जिला ग्वालियर। यह शहर गुर्जर, पृथियार, तोमर, बघेल, कछवाओं की राजधानी रहा। कौन कौन से वंशों की राजधानी रहा? गुर्जर, पृथियार, तोमर, बघेल, कछवाओं की राजधानी रहा। 6ठी शताब्दी में एक राजा हुए सूरजसेन पाल कछवाए। जब वो बीमार पड़ गए थे तब ग्वालियर में एक संत आए थे। कौन? ग्वालिपा नामक संत। उन्होंने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया और उन्हीं के नाम पर ही ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है? गोपराष्ट्र। महाभारत काल में ग्वालियर को गोपराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गोपराष्ट्र। ग्वालियर के प्राचीन नाम। ग्वालियर के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? गोप पर्वत। गोप पर्वत 6ठी शताब्दी में। गोपगिरीन्द्र, गोपाद्री, गोपगिरी, गोपांचल दुर्ग या गोपांचल पर्वत। पार्ट बी, मध्य भारत। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी, स्टेट बी बनाया गया। इसका नाम मध्य भारत रखा गया। गठन कब हुआ था मध्य भारत का? 22 अप्रैल 1948 को। 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का निर्माण किया गया। मध्य भारत की 2 राजधानियाँ थी। कितनी थी? 2 राजधानियाँ। कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी। 5.5 माह इंदौर में राजधानी लगती थी और 6.5 माह ग्वालियर में राजधानी लगती थी। इंदौर के उपराज प्रमुख कौन थे? यशवंतराव होलकर। और ग्वालियर के राज प्रमुख कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया। पार्ट बी, मध्य भारत। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी यानी स्टेट बी बनाया गया। इसका नाम मध्य भारत रखा गया। 1946-47 की अवधि में मंत्रिमंडल गठित हुआ और मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे? पहले मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी और दूसरे मुख्यमंत्री थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और तीसरे मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन और चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? मिश्रीलाल गंगवाल। कौन थे? मिश्रीलाल गंगवाल। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर। इस मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली। कब ली? 4 जून 1948 को शपथ ली। तत्पश्चात 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, जिनमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर राज्य के थे और 20 प्रतिनिधि इंदौर राज्य के और शेष 15 अन्य छोटी रियासतों से चुने गए। और यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। कब तक रही? 31 अक्टूबर 1956 तक। मोती महल ग्वालियर। मोती महल में चलती थी विधानसभा। दौलत राव सिंधिया ने 1825 में इस मोती महल को बनवाया था। कब बनवाया था? 1825 ईस्वी में। और इसे बिल्कुल पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर बनाया गया था। किसकी तर्ज पर? पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर। मोती महल मध्य भारत प्रांत की विधानसभा हुआ करती थी। मोती महल मध्य भारत प्रांत की विधानसभा हुआ करती थी और मध्य भारत प्रांत का गठन 28 मई 1948 को किया गया था, जिसमें ग्वालियर और मालवा का क्षेत्र शामिल था।
मध्य भारत विधानसभा। सन 1952 में संपन्न हुए आम चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए। कितने रखे गए थे? 99 स्थान रखे गए थे, जिनमें मध्य भारत को 59 एक सदस्यीय क्षेत्र और 40 द्विसदस्यीय क्षेत्र में बांटा गया। कितने बांटा गया? 40 द्विसदस्यीय क्षेत्रों में बांटा गया। कुल 99 स्थानों में से 17 अनुसूचित जाति के तथा 12 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखे गए थे। मध्य भारत विधानसभा। मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ था। और इस विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 साल रहा। कितने साल? 4.5 साल रहा। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री A.S. पटवर्धन और उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा कहाँ लगती थी? मोती महल ग्वालियर में। कहाँ लगती थी? मोती महल ग्वालियर में। ग्वालियर दुर्ग या ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी के आसपास करवाया। कब करवाया था? 525 ईस्वी के आसपास करवाया था। और ग्वालियर के किले का वास्तविक निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। किले की विशालता और सुदृढ़ता के कारण इसे भारत के किलों का सिरमौर या किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह दुर्ग उत्तर भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। ग्वालियर के विशाल पहाड़ी दुर्ग में 5 द्वार हैं: आलमगिरी दरवाजा, इंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, भरतरी दरवाजा, हाथीपोड़ दरवाजा। कौन कौन से हैं? आलमगिरी दरवाजा, इंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, भरतरी दरवाजा और हाथीपोड़ दरवाजा। दर्शनीय स्थलों में बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, विष्णु मंदिर, तेली का मंदिर, ऐसे बहुत से दर्शनीय स्थल देखने लायक हैं। दुर्ग में स्थित मान मंदिर और गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ग्वालियर के किले और ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और कब किया गया है? 2020 में। और यूनेस्को की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पहला स्थान है खजुराहो। खजुराहो को सबसे पहले 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और दूसरा कौन है? सांची। सांची को 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के ऐसे 5 स्थान हो गए जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। मान मंदिर महल, इसे 1486 से 1517 के बीच में ग्वालियर के प्रतापी राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष है और जिनके पीछे बनी जनाना कक्षों में राज परिवार की स्त्रियां संगीत सभाओं का आनंद लेती और संगीत सीखती थीं। इस महल के तहखानों में एक कैद खाना है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद रखवाया था। किसको? अपने भाई मुराद को कैद रखवाया था और बाद में उसे समाप्त करवा दिया। जौहर कुंड भी यहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त किले में इस शहर के प्रथम शासक के नाम से एक कुंड है, सूरज कुंड, और इसे राजा सूरज सेन ने बनवाया था। गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है और यह इमारत वास्तविक रूप से एक महल थी और जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था, जो एक गुजर थी। कौन थी? गुजर थी। अतः इस महल का नाम गुजरी महल पड़ा। वर्ष 1922 में पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय में बदल दिया है। किसमें? एक संग्रहालय या म्यूजियम में बदल दिया गया।
गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ ग्वालियर। ग्वालियर में गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। जहांगीर ने छठवें सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था। इसी दुर्ग पर निर्मित विशाल बंदी छोड़ गुरुद्वारा इसी का प्रतीक है। मुरार, पहले यह सैन्य क्षेत्र हुआ करता था जिसे मिलिट्री ऑफिसर्स रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व कहा जाता था और संक्षेप में मुरार। मुरार शब्द का लोप होकर मुरार हो गया। क्या हो गया? मुरार हो गया। थाटीपुर, रियासत काल में यहाँ सेना के सरकारी आवास थे जिसका नाम 34 लांसर था। क्या था? 34 लांसर था। आज़ादी के बाद यह आवास मध्य प्रदेश शासन के अधीन आ गए जिसे 34 की जगह थाटीपुर कहा गया। क्या कहा गया? थाटीपुर कहा गया। ग्वालियर के ऐतिहासिक स्थल, सहस्त्रबाहु मंदिर या सासबहू का मंदिर। ग्वालियर के किले पर इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। बाद में धीरे धीरे सासबहु मंदिर कहा जाने लगा। 11वीं सदी में ग्वालियर में कछवाहा वंश के राजा महिपाल का शासन था। गोरकी, पुराने रजिस्टर ऑफिस से गजरा राजा स्कूल तक सिंधिया वंश ने रहने का स्थान बनवाया था और यहीं उनकी कुलदेवी गोराक्षी का मंदिर बनवाया गया। किसका मंदिर बनवाया गया है? कुलदेवी गोराक्षी का मंदिर बनवाया गया है। और बाद में यह गोराक्षी से गोरकी बन गई। क्या बन गई? गोरकी बन गई। तेली का मंदिर, तेली का मंदिर 8वीं शताब्दी गुर्जर राजा के सेनापति तेलप ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सेनापति तेलप ने बनवाया था। दुर्ग पर दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर बनवाया था और यह किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। किस में बना है? द्रविड़ शैली में। और जिसे तेलप का मंदिर कहा जाता था और आज इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेली का मंदिर कहा जाता है। डफरिन सराय, 18वीं शताब्दी में यहाँ कचहरी लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? कचहरी लगाई जाती थी। यहाँ ग्वालियर अंचल के करीब 800 लोगों को लॉर्ड डफरिन ने फांसी की सजा सुनाई थी और इसी के चलते इसे डफरिन सराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डफरिन सराय। महाराज बाड़ा या जयाजी चौक, शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले महाराज बाड़ा को जयाजी चौक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जयाजी चौक। इसकी स्थापना 18वीं सदी में जयाजी राव सिंधिया ने की थी। किसने की थी? जयाजी राव सिंधिया ने की थी। इस चौक के निर्माण का उद्देश्य लोगों को यूरोपियन देशों की स्थापत्य कला से परिचित कराना था। क्या था? स्थापत्य कला से परिचित कराना था। ब्रिटिश शैली या इंग्लिश शैली की विक्टोरिया मार्केट जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राजपूत शैली का देवघर प्रवेश द्वार है। इटालियन शैली का पोस्ट ऑफिस है। रोमन शैली में स्टेट बैंक भवन बनाया गया है। फ्रेंच शैली में स्टेट बैंक का एटीएम भवन बनाया गया है और सऊदी अरब शैली में टाउन हॉल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? टाउन हॉल बनाया गया है। व पर्शियन शैली में शासकीय मुद्रणालय स्थापित है। जयविलास महल या जयविलास पैलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलाइका फिलोस इसके वास्तुकार या डिजाइनर या फिर आर्किटेक्ट थे। क्या थे? जयविलास पैलेस के डिजाइनर कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलाइका फिलोस थे। इसकी इतालवी शैली का अद्भुत मिश्रण है। इतालवी मतलब इटालियन शैली का अद्भुत मिश्रण है। जयविलास पैलेस में 400 कमरे वाला यह महल पूरी तरह व्हाइट है और यह 12 लाख वर्ग फीट में बना है। कितने बना है? 12 लाख वर्ग फीट में बना है। यह खूबसूरत महल श्रीमंत माधवराव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1874 में बनवाया था। महल की खास बात यह है कि महल में 3500 किलो या 3500 किलो का झूमर लगा है। कितने का लगा है? 3500 किलो का झूमर लगा है और जो अपने आप में अनोखा है। महल के अंदर चांदी की ट्रेन है। छत पर लगा है सोना। जयविलास महल की अंदर वाली छत है ना, उस पर सोना लगा है। क्या लगा है? सोना। महल के एक हिस्से को म्यूजियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? म्यूजियम या संग्रहालय। तानसेन, तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। मध्ययुगीन काल में
तानसेन भारत के महानतम संगीतकारों और प्रमुख गायकों में से एक थे। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन का मकबरा या समाधि ग्वालियर के बेहट में है। कहाँ है? ग्वालियर के बेहट में है। इनका वास्तविक नाम है रामतनु पांडे व इनके पिता का नाम मुकुंद या मकरांत पांडे है। क्या है? मुकुंद या मकरांत पांडे। इन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अकबर द्वारा रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी गई। और तानसेन के गुरु कितने थे? तानसेन के 3 गुरु थे। पहले गुरु थे उनके मोहम्मद गौस, और दूसरे गुरु थे गुजरी, और तीसरे गुरु थे स्वामी हरिदास। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। गौस मोहम्मद 15वीं शताब्दी के सूफी संत थे। वे एक अफगानी राजकुमार थे जो बाद में सूफी बन गए। वे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। मोहम्मद गौस की मृत्यु आगरा में हुई थी। मुगल बादशाह सम्राट अकबर ने इनके मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बादशाह अकबर ने करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से सबसे महत्वपूर्ण थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर जिले के फूलबाग इलाके में स्थित है। कहाँ है? फूलबाग इलाके में स्थित है। सर यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को भारत का मर्द कहा है। क्या कहा है? भारत का मर्द। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और इनकी समाधि ग्वालियर में है। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिलाओं की सेना में महिला सैनिक थी। 1857 की क्रांति में झलकारी बाई का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था और झलकारी बाई की मृत्यु 4 अप्रैल 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1857 को हुई थी। और उनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। झलकारी बाई का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1830 में। इनकी जन्मभूमि है भोजला गांव, झांसी। इनके पिता का नाम है सदोवर सिंह, माता का नाम है जमुना देवी। क्या है? जमुना देवी। कर्मभूमि क्या है? मध्य प्रदेश है। कर्म क्षेत्र है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। क्या थी? दुर्गा दल की सेनापति थी। विवस्वान सूर्य मंदिर शहर के मुरार इलाके में स्थित विवस्वान सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 23 जनवरी 1988 को की गई थी। कब की गई थी? 23 जनवरी 1988 को। मंदिर का उद्घाटन बसंत कुमार बिड़ला द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बसंत कुमार बिड़ला के द्वारा। और मध्य प्रदेश का कोणार्क ग्वालियर के सूर्य मंदिर को कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वालियर के सूर्य मंदिर को मध्य प्रदेश का कोणार्क कहते हैं। ग्वालियर के एयरपोर्ट को राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ है? ग्वालियर में। NH इन ग्वालियर, NH इन ग्वालियर, नेशनल हाईवे इन ग्वालियर। ग्वालियर से पहला नेशनल हाईवे गुजरता है कौन सा? NH3। अब NH3 का नाम अपडेट कर दिया गया और क्या रख दिया गया है? NH46। कौन सा? NH46। दूसरा हाईवे NH719 या NH719। तीसरा नेशनल हाईवे कौन सा? NH75। अखबार ग्वालियर यह मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। कौन सा? अखबार ग्वालियर। और ये 1840 में छापा गया था। कब? 1840 में। और ये उर्दू भाषा में छापा गया था। प्रकाशन स्थल क्या है? ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। समाचार पत्र कौन सा? समाचार पत्र ग्वालियर गजट। ग्वालियर गजट हिंदी भाषा में छपने वाला मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। ग्वालियर गजट 1853 में छापा गया था और यह हिंदी भाषा में छापा गया था। इसका प्रकाशन स्थल है क्या? ग्वालियर। सन 1853 में ग्वालियर से मुंशी लक्ष्मण दास के संपादन में ग्वालियर गजट का शुभारंभ हुआ था। तिगरा जलाशय। तिगरा जलाशय सांक नदी पर स्थित एक मीठे पानी का जलाशय है। तिगरा जलाशय सांक नदी पर स्थित एक मीठे पानी का जलाशय है। शहर को मीठे पानी की आपूर्ति करने में बड़ी भूमिका निभाता है और ग्वालियर शहर सांक नदी पर ही स्थित है। ग्वालियर शहर कहाँ है? सांक नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई है कितनी? 24 मीटर ऊंचाई और लंबाई कितनी है? 1341 मीटर। कितनी है? 1341 मीटर।
इस स्थल पर 1915 में एक बांध निर्मित किया गया था। कौन सा? तिगरा जलाशय। ग्वालियर के इस तिगरा में ही पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर है। कौन सा है? पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर है। ग्वालियर का व्यापार मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ग्वालियर व्यापार मेला ग्वालियर में आयोजित किए जाने वाला उत्तर भारत में एक बड़ा व्यापार मेला है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराज माधवराव सिंधिया ने की थी। किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने की थी। 1905 में यह पशु मेला था और इसके बाद इसे व्यापार मेला में बदल दिया और आज यह एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। पवाया। प्राचीन समय में पवाया को पद्मावती के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति ने मालती माता में उल्लेख किया है। इतिहास के अनुसार संवत 2010 से 340 के बीच में कई नाग राजाओं का शासन पवाया में रहा और पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में पाए गए कई समकालीन सिक्के इसकी पुष्टि करते हैं। 5वीं सदी में गुप्त वंश द्वारा बनवाए गए ईंटों के 3 मंजिला मंदिर के अवशेष वर्तमान में भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सरोदघर। उस्ताद हाफिज अली खान के घर को सरोदघर कहते हैं और ये कहाँ है? ग्वालियर में है। ग्वालियर से प्रकाशित होने वाली हिंदी लघु पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? आचार्य कुल, चैतन्य प्रकाश, सुनहरा संसार, जगलीला, जनप्रवाह, लोकमंगल, पृथ्वी और पर्यावरण, साहित्य परिक्रमा, स्वयं निर्माणम, दो आवा, उद्भावना, नया प्रतिमान, अक्षर, अनहद, ऐसी बहुत सी लघु पत्रिकाएं ग्वालियर में प्रकाशित होती हैं। ग्वालियर से प्रसिद्ध हस्तियां। तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है? ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं जाने माने कवि हैं। रूप सिंह। रूप सिंह कौन है? भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ये मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं और रूप सिंह के नाम से ही ग्वालियर में एक स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम। माधवराव सिंधिया भारतीय राजनेता व केंद्रीय मंत्री। कौशलेंद्र सिंह गोरैया ये कौन है? प्रसिद्ध हिंदी लेखक। कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन कौन है? सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता। अमजद अली खान। अमजद अली खान कौन है? ये सरोद वादक एवं संगीतज्ञ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ये कांग्रेस पार्टी से ग्वालियर से सांसद थे और अब बीजेपी के एक प्रमुख राजनेता हैं। शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह कौन है? ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। निदा फाजली। निदा फाजली प्रसिद्ध उर्दू लेखक व शायर हैं। ग्वालियर से प्रसिद्ध हस्तियां। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये सांसद एवं केंद्रीय मंत्री है। कौन है? सांसद एवं केंद्रीय मंत्री। विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री कौन है? ये फिल्म निर्माता हैं। कौन है? फिल्म निर्माता। मीत बिरदर। मीत बिरदर कौन है? बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायक जोड़ी है ये। खेल। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय भारत के बड़े शारीरिक शिक्षा विद्यालयों में से एक है। ग्वालियर में कृत्रिम टर्फ का रेलवे हॉकी स्टेडियम भी है। कौन सा? कृत्रिम टर्फ का रेलवे हॉकी स्टेडियम है। रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम 45,000 की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो चुका है और यह स्टेडियम दूधिया रोशनी या फ्लड लाइट से सुसज्जित है तथा 22 जनवरी 1988 के क्रिकेट विश्व कप का भारत वेस्ट इंडीज मैच का आयोजन कर चुका है। इस मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक जमाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने थे, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ 24 फरवरी 2010 को लगाया। कब लगाया था? 24 फरवरी 2010 को। ए न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम एट शंकरपुर विलेज नियर घाटीगांव तहसील। घाटीगांव तहसील के शंकरपुर गांव में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इससे संबंध कला, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा तथा कृषि महाविद्यालय। नगर में साक्षरता की दर काफ़ी ऊंची है। ग्वालियर में संगीत की यशस्वी परंपरा रही।
जो ग्वालियर घराना नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत से शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान हैं। राजमाता विजयाराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में, और इसे ISO प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से शारीरिक महाविद्यालय स्थापना की गई थी, और वर्ष 1973 में से राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तथा 1995 में ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान या LNUPE ये भारत में सिर्फ 2 जगह हैं, तो ये ग्वालियर में और दूसरी गुवाहाटी असम में। कहाँ है? गुवाहाटी असम में। भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान ये कहाँ है? ग्वालियर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। IITTM मतलब भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान कहाँ है? जे ग्वालियर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। गजरा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। घाटी गांव अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। घाटी गांव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला है? 512 वर्ग किलोमीटर, और यह किस जिले में आता है? ग्वालियर जिले में। घाटी गांव अभ्यारण्य में कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं? सोन चिड़िया, चिंकारा, नीलगाय, कृष्णमृग। ग्वालियर में ही NCC ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है। कौन सी? NCC ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? ये तो जबलपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और इसकी 2 खंडपीठें हैं। खंडपीठें कहाँ हैं? खंडपीठ एक तो है ग्वालियर में, और दूसरी कहाँ है? इंदौर में। अब तीसरी खंडपीठ भी बनने जा रही, और ये कहाँ बनेगी? भोपाल में। कहाँ बनेगी? भोपाल में।